हेलो एवरीवन, किन्हीं हीरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हायर्स का एपिसोड 11। इसके पहले के एपिसोड में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले जाके उन्हें देख ले ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं टैन भी यूशन के साथ कैंप पर आ जाता है, जहाँ योंगडो से देखते से ही यून को गले लगा लेता है। यून कुछ कह पाती इससे पहले टैन वहाँ आ जाता है। यून टैन को देखकर हैरान थी। योंगडो टैन से कहता है यून उसकी बात नहीं मानती। अगर वो उससे कहेगा कि वो उसे पसंद करता है तो यून नहीं मानेगी, पर टैन के कहने पर ये मान जाएगी। यून ये सुनकर हैरान थी कि योंगडो भी उसे पसंद करता है। टैन ये सब देख के काफ़ी अपसेट था। वो यून पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। टैन जब कार में वापस जाता है तब वहाँ रेचल को पाता है। वो तीनों होटल जाते हैं। रेचल टैन से कहती है कि वो किसी और से प्यार करता है। इस बात का इफ़ेक्ट उसकी सगाई पर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका रिश्ता उसके परिवार वालों के सामने हुआ था। जिस पर टैन कहता है कि अगर उसे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो टैन और यून की ज़िंदगी में जो हो रहा है वो होने दे। कैंप में यून कुछ लड़कियों को उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हुए सुनती है, जिसके बाद यून काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। ये बातें योंगडो भी सुन लेता है। वो उन लड़कियों पर गुस्सा करता है और उन लड़कियों के जूते उठा के पानी के बकेट में डाल देता है। यून उसे ये करने से मना भी करती है, जिस पर योंगडो कहता है कि वो ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा अगर कोई और यून को परेशान करे। वो यून से यहाँ पूछ लेता है कि क्या वो टैन को पसंद करती है, जिस पर यून हाँ कह देती है। ये सुन के योंगडो का दिल टूट जाता है और उसके चेहरे पे दर्द हमें साफ नजर आता है। सीन शिफ्ट होता है ईस्टर पर। यहाँ वो मिस्टर चोई को रंगे हाथों पकड़ लेती है। इस बात पर इन दोनों में बहस हो ही रही थी। तभी ईस्टर एक लेडी को नोटिस करती है। उस लेडी से वो पहले भी मिल चुकी थी स्कूल पीटीएम मीटिंग में। यहाँ मिस्टर चोई उसे बताते हैं ये इस बार की ओनर है और वो औरत ये सुल की माँ थी। उसी रात टैन यून से मिलने आता है। वो उसके बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी भी मांगता है। वो दोनों सारी दुनिया को भूलकर एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन सभी लंच के टाइम एक होटल में जाते हैं। यहाँ बोना रीचल को ताना मारते हुए कहती है उसका मंगेतर होते हुए भी टैन यहाँ किसी और लड़की से मिलने आया। ऐसा मौका योंगडो कैसे जाने दे सकता था। वो भी टैन को ताना मारता है कि उसकी लाइफ में तो मज़े ही मज़े हैं। उसकी लाइफ में दो लड़कियां हैं, पहली प्यार करने के लिए और दूसरी शादी करने के लिए। यून ये सब सुन के वहाँ से चली जाती है और योंगडो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। योंगडो यून का रास्ता रोक लेता है। ये सारा नज़ारा टैन भी देख रहा था। इसी बीच यून का पैर फिसलता है और वो स्विमिंग पूल में गिरने ही वाली थी। तभी उसे योंगडो पकड़ लेता है, पर 2 पल बाद उसे छोड़ भी देता है। वो उससे कहता है कि टैन भी बिल्कुल उसके साथ ऐसा ही करेगा। वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे यून की फिक्र है, पर अंत में वो उसे छोड़ देगा। टैन ये सब देख रहा था। वो तुरंत योंगडो के पास आता है और उसे भी पानी में गिरा देता है, जिस पर योंगडो कहता है कि क्या वो भी किसी और की तरह यून को अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहता है, जिस पर टैन को गुस्सा आ जाता है। इन दोनों में लड़ाई होने ही वाली थी, तभी हियोशिन आकर इन दोनों को अलग कर देता है। हियोशिन की मॉम उस पर नाराज़ थी क्योंकि उसने अपनी लॉ की एग्ज़ाम नहीं दी थी। वो अपनी माँ से कहता है कि वो वकील नहीं बनना चाहता। उसकी मॉम उससे ये सब करने की वजह पूछती है, जिस पर वो कहता है आपने ये सवाल करने में देरी कर दी। आपको ये सवाल तब करना चाहिए था जब मैंने स्लीपिंग टैबलेट्स लेके सुसाइड करने की कोशिश की थी, पर अब जब आपने ये सवाल पूछ ही लिया है तो इसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। उसकी माँ उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अब मीडिया में ये बात फैल चुकी थी कि मिस्टर चोई और ईस्टर शादी करने वाले हैं। इस बात से रीचल का पूरे स्कूल में मजाक बन चुका था। रीचल योंगडो से कहती है कि अगर उन दोनों की डेटिंग की न्यूज़ फैल जाए तो उन दोनों के पेरेंट्स की शादी टूट सकती है, जिस पर योंगडो कहता है अब इस बात के लिए काफ़ी देर हो चुकी है क्योंकि अब वो किसी और लड़की को पसंद करता है। रीचल यहाँ समझ जाती है योंगडो यून की ही बात कर रहा है। रीचल अपनी माँ की शादी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। टैन उसे कंफर्ट करने के लिए आता है, पर उन दोनों को साथ में यून देख लेती है।
तभी वहाँ पर योंगडो आता है और उससे कहता है क्या तुम्हें उन दोनों को साथ में देख के जलन हो रही है। जिस पर यून कहती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि जिस न्यूज़ से रिचल को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है उस न्यूज़ का इफ़ेक्ट योंगडो पर भी होगा। योंगडो ये सुन के काफ़ी हैरान था, क्योंकि जिस लड़की से आज तक उसने कभी अच्छे से बिहेव नहीं किया वो लड़की उसका हालचाल पूछ रही थी। ईस्टर और मिस्टर चोई की शादी की बाद से उनके शेयर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जिससे वॉन काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वो मिस्टर यून से पूछता है आपने ईस्टर से ब्रेकअप क्यों किया, जिस पर मिस्टर यून उससे पूछते हैं आपने यूनजू से ब्रेकअप क्यों किया, जिस पर वॉन कहता है उसने यूनजू को छोड़ा नहीं है, वो सिर्फ अभी अपनी प्रायोरिटी सेट कर रहा है। जिस पे मिस्टर यून कहते हैं हम उन लोगों का इंतज़ार क्यों करें जिनकी हम प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि हम गरीब हैं। जिसुक वॉन को बताती है कि मिस्टर किम बहुत जल्द उससे ज़्यादा शेयर्स टैन के नाम करने वाले हैं, पर वॉन को हैरानी तो तब होती है जब उसे पता चलता है कि उसके डैड के सबसे ज़्यादा शेयर्स मिस्टर यून के नाम हैं। टैन यून को अपने कमरे में बुलाता है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। तभी वहाँ कियाई आ जाती है। वो उन दोनों से काफ़ी ज़्यादा सवाल करने लगती है, जिस पर टैन यहाँ बता देता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। कियाई यून को बहुत कुछ सुना देती है। वो उसकी माँ को भी बहुत भला बुरा बोलती है। टैन कियाई को लेके वहाँ से चला जाता है, पर यून की माँ डिसाइड करती है कि वो और अब इस घर में नहीं रुकेंगे, जिस पर यून भी मान जाती है। यून उस घर में एक पल भी और नहीं टिक सकती थी, इसलिए वो योना को फ़ोन करती है और उससे उसके घर एक रात रुकने की इजाज़त मांगती है, जिस पर बोना मान जाती है। अगले दिन यून उसके रोज़ाना वाले स्टोर पर जाती है, जहाँ फिर से उसे योंगडो मिलता है। योंगडो यून से इतनी सुबह आने की वजह पूछता है। यून के बिहेवियर से वो समझ जाता है यून पूरी रात बाहर थी। योंगडो और यून रास्ते पर थे। तभी योंगडो टैन को देखता है और पहले की तरह इस बार भी वो यून को खुद के करीब कर लेता है। यून के सवाल करने पर योंगडो उससे कहता है वो देखना चाहता है कि टैन यून के लिए किस हद तक जा सकता है। ये तीनों रोड क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं। तभी टैन यून का हाथ पकड़ लेता है और योंगडो टैन का, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। मैं इसी तरह की एक्सप्लेनेशंस की वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।